बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है दाल पालक। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बनाने के लिए मैंने दो किस्म की दाल ली है। चने की दाल ली है, अच्छे से धो के इसको भिगो दिया है। और ये मसूर की दाल ली है, हाफ कप। चने की दाल ली है मैंने 1 कप। इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, उसको तो हल्का सा बॉईल कर लेंगे। और इसके बाद मैंने लिए 1 गट्ठी पालक की, इसको अच्छे से धो के काट लिया और ये भी मैं इसके साथ ही शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग शामिल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं, अलग अलग करके भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ इन तमाम चीज़ों को इकट्ठे बॉईल करूँगी। इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें दूसरा कप भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से बॉयल वाश वाला पानी भी इसमें था, जिससे हम दाल भिगो के रखी थी, वो पानी भी इसमें साथ था। और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए, इस विसल आने के बाद 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे इसकी और इसको बॉयल होने देंगे। ये तब तक हम इसका तड़का बना लेते हैं और इसको दूसरी साइड पे उबलने के लिए छोड़ते हैं। मैंने लिया है एक पैन में मैं शामिल करूंगी हाफ कप ऑयल, जितना दाल के लिए ज़रूरी हो। इसमें मैं शामिल करूंगी एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज स्लाइस में। ये देखें, प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन होने लग गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखें। और ये साथ में हल्दी है, ये मैं बाद में शामिल करूंगी। अच्छे से इसको प्याज के साथ भून लेंगे। और साथ ही ये है बारीक कटा हुआ सब्ज़ लहसुन, ये भी मैं इसमें शामिल करूंगी। मैंने लिए हैं 3 टमाटर और इनको बारीक पेस्ट बना लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो प्याज हैं और ये जो हमारा मसाला है, ये तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर। अभी मैं गरम मसाला इसमें शामिल नहीं करूँगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, फ्रेश हल्दी जो मैंने पीस के रखी हुई है वो शामिल करेंगे। और इसके अलावा ग्रीन मिर्च है, ये भी मैंने बारीक क्रश कर लिए हैं, 2-3 है, सीज़न किए हैं। इस टेस्टी से बहुत अच्छा आता है दाल में। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। टमाटरों के साथ इसलिए शामिल किया है ताकि मसाले जले ना, जलने से फिर अच्छा मज़े वाला टेस्ट तो नहीं आता। तकरीबन पकाते हुए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। मैं दाल को चेक करती हूँ कि वो गल चुकी है, दाल और पालक जो हमने बॉईल करने के लिए साइड पे रखी हुई है, जब तक हमारा ये मसाला भुनता है। ये देखें, दाल का फ्लेम जो है हम ऑफ़ कर देंगे। पालक और दाल जो बॉईल हो रही है वो ऑफ़ कर देंगे। ये दाल अच्छे से गल चुकी है, ये देखें। चने की दाल भी जो है अच्छे से गल चुकी है। मसाले की अच्छी से भुनाई कर लेंगे। मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप शामिल करें या ना करें, लेकिन इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
ये देखें, जो दाल और पालक हमने बॉईल कर लिया, अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, और इसमें जो भी पानी वगैरह वो हम इसमें तमाम शामिल कर देंगे। थोड़ी देर इसको चला लेंगे। आप जितना इसको थिक और थिक रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, उसके मुताबिक आप इसको पकाएं और उसके बाद इसको डिश आउट करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तड़का लगाऊंगी मैं इसको। तड़का लगाना ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल दाल हमारी दाल पालक बनेगी। तड़के के लिए मैंने लिए है देसी घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है वैसे तो तड़का, लेकिन अगर आप तड़का लगाएं तो ये बहुत ही टेस्टी है, इससे दाल बहुत टेस्टी बनती है, दाल पालक जो है। इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करूँगी, एक तेज़ पत्ता, थोड़ी सी राई अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करें तड़के में, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मिला दूँगी। ये देखें, इसमें मिला लेंगे हम अच्छे से इसमें तड़का मिला लेंगे हम। डिश आउट आपको करके दिखाते हैं, फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सही है, ठीक है।